जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रास्तर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और देखिए कि हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहे हैं उसके साथ साथ जो इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर है इसका भी निर्माण शुरू हो गया है। जबकि कहा जा रहा था, खास करके यूएस प्रेसिडेंट जो जो बाइडेन है उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जो हमास ने इजराइल पर जो आक्रमण किया है उसका जो मेन कारण है वो है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर ही है। और इसी को जो है अभी ये परसों का ही बयान है जो बाइडेन का। और इसको काफ़ी हाइप दिया गया कि जो है हमास के द्वारा जो इजराइल पर अटैक किया गया है ये एक प्रोजेक्ट के कारण अटैक किया गया है। लेकिन तुरंत ही जो है आप देखेंगे कि जो बाइडेन के जो राष्ट्रपति कार्यालय है उसके बाद इनको डिफेंड किया गया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि हमास के द्वारा जो अटैक किया गया है वो इसको इस प्रोजेक्ट को डिले करने के लिए किया गया है, क्योंकि इसके पीछे कारण बहुत बड़ा है। और इसको आप देखें तो एक सबसे आसान कारण है कि सऊदी अरबिया का जिस प्रकार से इजराइल की तरफ जाना था, ये एक बहुत बड़ा कारण इसमें नज़र आ रहा था कि सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच में दोस्ती हो रही थी, यूएई के बीच में दोस्ती हो रही थी। और आपने देखा होगा कि अब्राहम एकॉर्ड हुआ, साइन हुआ, और I2U2 में ये सब जो साथ में ही है। तो ये जो है कहीं हमास को या फिर ईरान को एक नागवार गुजर रहा था। तो इसी बीच में एक डेवलपमेंट है कि जो है एक तरफ युद्ध तो चल ही रहा है, दूसरी तरफ जो है आप देखेंगे कि सऊदी अरबिया में लगभग 1200 किलोमीटर का जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है, ये जो आईमेक का जो प्रोजेक्ट है, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है वो बनकर तैयार हो गया है। जो सऊदी अरबिया में आप देखेंगे यहाँ पर कि जो है भारत से यूरोप 11 दिन नहीं, हाँ 11 नहीं 7 दिन में पहुंचेंगे सामान। हाँ, लागत भी 30% कम होगी। आईमक कॉरिडोर के तहत सऊदी अरबिया में 1200 किलोमीटर ट्रैक बनकर तैयार हो गया, रेडी हो गया है। अब ये दिन वो दिन याद आता है जब G20 की समिट हो रही थी भारत में। और इसमें जो है एक तरफ जो अब जो बाइडेन आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक तरफ जो बाइडेन है और एक तरफ जो है मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरबिया के चीफ हैं, और बीच में प्रधानमंत्री मोदी हैं। और देखिए कि हाथ पकड़ के जो है गठबंधन करवा रहे हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था जो सऊदी अरबिया जो है वो चीन के खेमे में ज़्यादा दिख रहा था। तो इसमें जो है इनको पकड़ करके एक समूह में लाने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने। और ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरे दुनिया के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ख़ास करके इसमें 8 जो फाउंडर इसके हैं आईमेक के, उनके लिए तो खैर बहुत ही अहम है ही। और सऊदी अरबिया इसमें इंटरेस्टेड इसलिए भी है क्योंकि अब सऊदी अरबिया के पास कोई, देखिए तेल उसके पास तो है लेकिन तेल का विकल्प आगे तो ढूंढना पड़ेगा। इसलिए सऊदी अरबिया के पास जो है कोई और विकल्प है नहीं, इसलिए इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड सऊदी अरबिया है। और सऊदी अरब देखिए कि इतना बड़ा जो है मुस्लिम उम्मा जो हमास के फेवर में है, सऊदी अरबिया अभी खुलकर के सामने नहीं आया है। और देखिए कि इसके तहत अंदर ही वो जो है 1200 किलोमीटर का जो रेल प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए कि इसमें आप देखें कि दिल्ली में G20 की बैठक को इस दौरान घोषित हुआ था ऐतिहासिक प्रोजेक्ट आईमेक। और इसमें आप देखें कि इसका जो है कहाँ कहाँ से चलेगा, तो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है गुजरात से, और यहाँ मुंद्रा पोर्ट से, आईमेक रूट से यूरोप के पास ग्रीस के पिराइयस पोर्ट तक पहुंचेगा ये। और उसके बाद जो है ये पहुंचेगा कैसे, तो सुएज नहर से जो भेजे जाने वाले, पहले अब सामान जो है अभी सुएज नहर से जाता था, अभी सुएज नहर को पार कर जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया से लग जाता है कौन, इजराइल। और इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है जिसको अडानी बना रहे हैं, वहाँ से निकल के सीधे भूमध्य सागर होते हुए, भी मैं दिखाऊंगा आपको, भूमध्य सागर होते हुए वो पहुँच जाएंगे कहाँ, तो ग्रीस में पहुँच जाएंगे, और ग्रीस से आगे इटली पहुँच जाएगा। तो सामान जो है पहले जो है 14-15 दिन लग जाते थे, अब बहुत जल्दी सामान 7 से 8 दिन में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब देखिए कि जो आईमेक में देखा गया कि जो 40% समय लगता था उसमें अब जो है कट करके मात्र 30% समय का उसमें कमी आ जाएगी। और 7 दिन में यूरोप तक आप जो है सामान भेज सकेंगे। पहले वो इसको 11 दिन लगता था, अब वो 7 दिन में ही जा सकता है सामान। अब देखिएगा कि अब सऊदी अरबिया में देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, देखिए कि ये जो 1200 किलोमीटर रेल ट्रैक तैयार हो गया है सऊदी अरबिया में। और देखिए सबसे बड़ा यही बाधा लग रहा था कि पता नहीं सऊदी अरबिया जो है निकल जाएगा इस प्रोजेक्ट से, क्या होगा। क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट बना था इसमें आप देखें आपको पता होगा कि जो है उसमें 60 दिन का टाइम दिया गया था कि 60 दिन में सारे लोग मिलेंगे और फिर से इसको तैयार किया जाएगा।
लेकिन हुआ क्या, हुआ है कि जो बीच में हमास और इजराइल के बीच में युद्ध हो गया और इसके कारण जो प्रोजेक्ट डिले हो गया। लेकिन जो बाइडेन ने कहा कि नहीं नहीं, ये जो प्रोजेक्ट है वो चलता रहेगा, और सऊदी अरेबिया ने भी इसको नकारा नहीं, इसको आगे बढ़ाया। आप देखें कि जो G20 की समिट हुई थी, इसमें इसको जो है आगे बढ़ाया गया था। इसमें 8 देश शामिल हैं, भारत, UAE, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, है ना। तो कुल 8 देश इसमें है, और इसको जो है मुंबई से शुरू होकर के जो है लेके जाना है कहाँ, तो यूरोप में लेके जाना है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि हाँ, ये देखिए कि यही जो है यहाँ से शुरू होगा आपका जो प्रोजेक्ट है वो भारत से शुरू होकर के, देखिए कि ये भारत से यानी कि मुंबई शुरू होकर के निकल जाएगा कहाँ से, सी लिंक से, यानी कि जब पानी वाला जहाज जाएगा यहाँ पे आएगा कहाँ, तो ये जो है आपको UAE दिख जाएगा, UAE है, तो UAE में पहुँचेगा, UAE से निकल जाएगा कहाँ, तो सऊदी अरेबिया में। यही लंबा रूट है ये, और यही इसी में थोड़ा सा ये था कि इसमें लगभग $27 बिलियन का ये जो रूट है, और इसको तैयार करने में लगेगा, तो लेकिन इसमें 1200 किलोमीटर तैयार हो गया है। और यहाँ से निकल कर चल जाएगा कहाँ ये, तो ये चल जाएगा यहाँ पे आपका जो है इजराइल है, और इजराइल से निकल कर फिर मेडिटेरियन सी होते हुए ये ग्रीस का इलाका है, तो ग्रीस में पीरियस बंदरगाह तक जाएगा, और यहाँ से फिर इटली पहुँच जाएगा, और इटली से फिर आगे आप देख सकते हैं कि आपका सामान जो है वो चला जाएगा। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और इसमें जो है अपडेट यही है कि 1200 किलोमीटर का जो इलाका है वो तैयार हो गया है। तो ये जो है हमें अब लगता नहीं है कि प्रोजेक्ट डिले होगा। एक तरफ भले युद्ध चलता रहे, लेकिन दूसरी तरफ जो है ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो है आगे बढ़ता रहेगा। और जैसे इसमें और भी कोई न्यूज़ आता है तो हम आपके लिए अपडेट कर देंगे।